नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम प्रज्वल है और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली की राजीव नगर विधानसभा के इंद्रपुरी इलाके में। यहाँ की निगम पार्षद, वर्तमान की निगम पार्षद श्रीमती ज्योति गौतम जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, मैं ज्योति गौतम, इंद्रपुरी वार्ड 140 जी। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप यहाँ पर आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। और पूछिए आप जो भी जानना चाहते हैं। मैम प्लीज हमारे दर्शकों को आप अपना एक बार इंट्रो दे दो कि पार्टी से कैसे जुड़े और कैसे आपकी निगम पार्षद के लिए चयनित प्रक्रिया हुई, कैसे हुआ ये सब। देखिए, पार्टी कोई डिसाइडेड नहीं थी ये, और ना हमारा आना ऐसे कोई डिसाइडेड था जी। एक अन्ना आंदोलन चला था जिसमें हम सब जुड़ते चले गए। मेरे हस्बैंड ने शुरुआत की थी इस चीज की, वो जाते थे जी। तो वो आके मुझसे शेयर करते थे, आज वहां ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। तो एक उस वक्त एक ऐसा जन आंदोलन सा चला था, तो हम भी इंटरेस्ट लेने लगे। आपको भी जिज्ञासा आई? जिज्ञासा आई और हम चले। ऐसा कुछ नहीं था कि हम कभी पार्टी से जुड़ेंगे या मैं इलेक्शन लड़ूंगी या कुछ ऐसा, किसी के माइंड में तब किसी ने कुछ नहीं सोचा था। और एक बस एक बहाव था, जन आंदोलन था, एक नया चेंज सब जो चाहते थे, क्योंकि दो पार्टियों से सब त्रस्त थे, उन्हीं में एक मैं सदस्य थी और कुछ बदलाव के लिए हम सब इस अन्ना आंदोलन से जुड़े थे जी। उसी दौरान बस जिस तरह से मतलब पार्टी बनी, फिर हम जुड़ते चले गए। तब भी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। फिर अन्ना आंदोलन के बाद हम अरविंद जी के साथ जुड़ते चले गए। उनकी मतलब जो सोच थी कि उनको जब कहा गया कि आप राजनीति में आके अन्ना ये चीज करिए, तो फिर एक मतलब एक पार्टी बनी। फिर उस पार्टी के थ्रू हम लोग जुड़े और फिर क्षेत्र में हम अपनी सामाजिक सेवा जो होती थी वो देते रहते, निस्वार्थ देते थे। तब भी हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि कभी हम इलेक्शन लड़ेंगे या जीतेंगे, या जो निस्वार्थ सेवा हमसे होती थी वो करते थे। फिर धीरे धीरे जिस तरह पार्टी बनी, सर्वे हुआ और इस तरह से मतलब हम राजनीति से जुड़ते चले गए। बहुत अच्छी है। लेकिन एक छोटी सी बात मेरी आपसे सीधे सीधे ये है कि हमारी दिल्ली जी इंदौर जितनी स्वच्छ कब बनेगी? हम सब दिल्ली से बहुत ज्यादा परेशान है कि दिल्ली की एमसीडी भैया है। नहीं, दिल्ली से परेशान नहीं, हम दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। और जब से निगम में हमारी सरकार बनी है जी, हमारी पूरी कोशिश है हम इंदौर जितना, बल्कि इंदौर से अच्छा इसको हम प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि हमारे जो नेता अरविंद केजरीवाल जी, उनकी एक सोच बहुत यूनिक सोच है कि वो कुछ अलग ही करना चाहते हैं। जब हमारी निगम में 2 साल में सरकार आई, हमने हमारी मेयर ने कई बार दौरे भी करे। कुछ चीजें हम उसको सेटअप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हम नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं कि देखिए मिलके ही काम हो सकता है। कुछ नागरिक हमारा सपोर्ट करें, कुछ हम लोग। तो मतलब बहुत जल्द हमारी कोशिश है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है एमसीडी में आम आदमी पार्टी का। इन 2 साल में भी हमने बहुत चेंजेस करे, बहुत हम लोग सफाई पे ध्यान देते हैं। और मे भी रोज सुबह का हमारा एक रोज एक क्रिया होती है कि अपने एरिया में जाकर हम देखते हैं कि साफ सफाई किस हद तक हो रही है। पूरे अपने एसआई के साथ जाते हैं, कूड़े के ढेर जहां होते हैं। मतलब पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द दिल्ली का नाम भी इंदौर के साथ खड़ा हो कि साफ सफाई में दिल्ली बहुत आगे है। तो पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी दिल्ली को करंट अफेयर में पड़े कि दिल्ली सबसे स्वच्छ हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जनता के सबसे करीबी नेता आप होते हैं, निगम पार्षद। जी जी। जनता को कुछ भी समस्या होती है, वो सांसद विधायक के बाद में जाती है, सबसे पहले आपके पास आती है। बिल्कुल सही। आपके घर आती है, आपके ऑफिस आती है। तो आपकी इसमें दिनचर्या कैसे होती है कि आपको सीनियर लोगों के साथ भी मिलकर काम करना है और लोगों को भी अटेंड करना है? इसमें कैसे दिनचर्या करते हैं? देखिए, हमने ऑफिस में भी हम अपना समय देते हैं जी। हमने और हमारे विधायक जी ने मिलकर एक मोहल्ला सभा ग्रुप बनाया। दुर्गेश पाठक जी ने। तो हर ब्लॉक वाइज हमने वो मोहल्ला सभा बनाई हुई है फोन में, व्हाट्सएप पे। अच्छा। जो लोग ऑफिस नहीं आ सकते निजी कारणों से या मतलब बिजी शेड्यूल होने के बाद, अगर उनकी कोई भी समस्या होती है तो वो उन ग्रुपों में जुड़े हैं। वो ग्रुप के माध्यम से हमें अपनी शिकायत देते हैं और हम उसे सेम डे में उसको सॉल्व करते हैं। अगर सेम डे में अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट डे उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। अच्छा। पूरी कोशिश रहती है। जो लोग आते हैं ऑफिस में उनकी भी हम समस्या है, तो मतलब हम जनता के साथ हर तरह से जुड़े, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे ऑफिस के। तो मतलब उनकी समस्या के सुनने के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑफिस नहीं पता चल रहा, घर आते हैं, हम घर में भी मिलते हैं। जैसा कॉल करते हैं, अगर कॉल हम नहीं उठा पाए तो हम कॉल बैक भी करते हैं उनको, लेकिन उनकी समस्या हम प्रॉपर तरीके से सुनते हैं और उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। ये ऐसा ही एक नेता को होना चाहिए जो हमारे बीच से उठे और हमारे बीच की आवाजें सुने। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल है कि हमने संसद देखी है जी,
हमने विधानसभा देखी है। आज के समय में भी बहुत कम लोगों को पता है कि पार्षदों का भी एक सदन होता है, जी बिल्कुल। कि सारे पार्षद मिलकर वहां बैठते हैं, वहां पर कमेटियां बनती हैं, वहां से स्कीमें लॉन्च होती है। जी जी। तो आप प्लीज एक बार पार्षदों के सदन के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जनता को तो मे बी ये भी नहीं पता होता कि पार्षद के काम क्या है, विधायक के काम क्या है, सांसद के काम क्या है। बिल्कुल 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 नहीं पता। उन्हें बस ये पता होता है कि हमने वोट दिया और हमें काम चाहिए। हाँ जी। तो जो क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं होती है, वो एमसीडी का भी एक सदन होता है जिसमें ये समस्याएं पार्षद द्वारा रखी जाती है। जी। तो उस सदन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। जिस तरह विधानसभा और संसद के सदन होते हैं, उसी तरह एमसीडी का भी सदन होता, और क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं उसमें महापौर और सारे डिपार्टमेंट के आगे रखी जाती है। अच्छा, महापौर से याद आया कि अभी मेयर पद का इलेक्शन चल रहा था दिल्ली में। जी। तो आप भी निगम पार्षद हैं। जी जी। तो आपने क्या अपनी मेयर पद के लिए किसी से सिफारिश की, या कि भैया हमें देख लेते हैं? नहीं नहीं, मैंने किसी से कोई सिफारिश नहीं करी। और पार्टी ने जिसे चुना, हम सब ने, आप जानते हो कि पूरे सपोर्ट के साथ उनको जिताया। और हाँ। हमारे सदन में हमारे महापौर पहले शैली ओबराय जी थी और अब महेश कुमार खींची जी हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी सबको मौका देगी। देखिए हम। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ बस, कि हमें पता है कि हमारे एमपीज को सैलरी मिलती है, हमारे एमएलए को सैलरी मिलती है, तो क्या पार्षदों को भी सैलरी मिलती है? इसमें व्यक्तिगत फंड कितना होता है इसका पार्षद? देखिए, पार्षद की कोई सैलरी नहीं है। अच्छा, महीने का किसी तरीके का वेतन नहीं, कोई वेतन नहीं है पार्षदों का। सिर्फ एक मीटिंग का 300 रुपए मिलता है, जो सदन में जब हम मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो 300 रुपीज बस मिलते हैं। और किसी भी तरह की काउंसलर के पास कोई फैसिलिटी नहीं है इसके। अच्छा मैम, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या एमसीडी के पास सच में फंड की कमी है? देखिए, बिल्कुल एमसीडी को तो बीजेपी कंगाल करके छोड़कर गई है। आप इससे पहले आप सुन सकते थे या देखा भी होगा आपने कि सैलरी तक नहीं मिल रही थी एम्प्लॉइज को। बिल्कुल नहीं मिलती थी। हड़ताल पे जाना पड़ रहा था। तो इन 2 सालों में इतना मैनेजमेंट तो किया कि कम से कम उनको सैलरी टाइम पे मिल रही है। बट एमसीडी में फंड की कमी है, और कोशिश है हमारी सरकार रहते रहते इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, कुछ रेवेन्यू बढ़ाया जाए, ताकि जो इश्यूज आते हैं एमसीडी में फंड के, वो खत्म हो सके। मैं आपके इलाके के अंतर्गत आने वाले रतनपुरी चौक में गया था। जी। ठीक है मैम, वहां पर लोगों का ऐसा कहना है कि वहां पर नालियां ओपन है। जी। मतलब वो एक झुग्गी झोपड़ी एरिया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। सफाई कर्मचारी टाइम टू टाइम नहीं आ रहे हैं, और पब्लिक टॉयलेट जो है वहां पर मतलब पब्लिक ज्यादा है, और जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें सीट्स कम है पब्लिक के लिए, और पीने की पाइपलाइन के लिए थोड़ी इशू। देखिए, ये जो पब्लिक टॉयलेट की बात है, तो ये तो सॉल्व हो चुका है। वहाँ नए क्यूबिकल्स रखवा दिए गए। अच्छा। और ज्यादा सेट बढ़वा दिए गए हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप चाहो तो जाकर उसे देख भी सकते हैं। और जो पाइपलाइन की थी, वो भी समस्या उनकी सॉल्व हो चुकी है। और सेकेंडली, जो जब मैं वहाँ इलेक्शन लड़ रही थी, जब मैं वहां पे जाती थी अपनी रैली वैली करने, इतनी बुरी हालत थी ना 2022 में। जी हाँ जी, ना वहां पे गलियां थी, ना नालियां थी। मतलब आप निकल नहीं सकते। वो लोग तो वहां रहते थे, हम उनकी व्यथा कैसे बता सकेंगे कि इतनी परेशानी होती होगी। सिर्फ 6 महीने के अंतराल में मेरे जीतने के बाद आज हमने वहां की सारी गलियां बनवा दी है। कुछ हमने नालियां भी बनवाई है जो मतलब पॉसिबिलिटी में थी, और अभी टेंडर लगाया तो जल्दी वहां की बाकी की नालियों का भी काम हो जाएगा। और गलियों से पानी से रिलेटेड अब वहां पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हमने कर दिया है। नए टॉयलेट के सेट भी हमने रखवा दिए हैं। और जो भी वहां पे छोटे मोटे जो इश्यूज है, इस सफाई को लेकर, तो वहां पे सफाई तो होती है, बट ये है कि थोड़ा क्लस्टर एरिया है और वो पूसा के टच में रहता है, तो उसको थोड़ा हम संवेदनशील एरिया होता है, तो सफाई का तो वहां सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है मैम। अब मैम, ये एमसीडी में कर्मचारी चयनित करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, कर्मचारी चयनित करने कैसे वैकेंसी आती कैसे इसकी? ये एग्जाम होता है, क्या करते? 15 वर्षों में मेरे सामने तो कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। 24 साल में मैम मेरे सामने भी कोई वैकेंसी नहीं। मतलब 15 साल तो मैं ये कह रही हूँ, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसमें तो अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। पूरा एमसीडी का मतलब डिपार्टमेंट इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। रिटायरमेंट की कगार पे जो एम्प्लॉइज है वो रिटायरमेंट में पहुंच गए, जो रिटायर्ड हो गए वो वैकेंट सीट पड़ी है, जो कोरोना में डेथ कर गए वो वैकेंट सीट पड़ी गई है। तो रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन ये प्रक्रिया कब हुई है अभी तक तो फिलहाल कोई एमसीडी में कुछ भी एम्प्लॉइज। क्या आपकी सरकार एमसीडी में वैकेंसी देगी?
आने वाले समय पॉसिबिलिटी है, जरूरत तो पड़ेगी। बिना मैन पावर के आप कैसे एमसीडी चलाएंगे, कैसे काम करेंगे? ये मैजिक तो वो है बीजेपी ही कर सकती थी, और वो कर रही थी 15 साल से। तो आगे का टाइम तो मेरे ख्याल से एमसीडी में अच्छा ही आने वाला है, क्योंकि कोशिश पूरी की जा रही है, मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है, और बहुत जल्दी ही हो सकता है इसके लिए भी काम किया जाएगा। जी। मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है कि दिल्ली के जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा मवेशियां हैं, उसको आप कैसे टैकल करते हो? कि देखिए, जो भी हमारे आसपास जो पशु आवारा घूमते हैं, जैसे गाय हो गई या डॉग्स हो गए, तो गाय को उनको हम रेस्क्यू करवा के उनको गौशाला में भेज देते हैं जी। जो कि हमारी बनी हुई है। तो वो जो एक बार गौशाला में चली गई वो फिर वापस नहीं आती है। अच्छा। कुत्तों को लेकर एक मेनका जी ने एक बड़ा नियम कानून बना रखा है, तो इनको हम कहीं भेज नहीं सकते, लेकिन अगर कोई शिकायत आती है तो इनको हम ले जाते हैं और स्टेरिलाइजेशन का उनका चेक करके उनको स्टेरिलाइज करवा के वापस उनको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं है जी। दिल्ली की सारी जनताओं का यही क्वेश्चन है कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ कब हटेंगे? देखिए, जब हम निगम में नहीं थे तब वो पहाड़ बहुत बड़े पहाड़ थे। हाँ। एटलीस्ट 2 साल में हमने उनकी हाइट को काफी कम कर दिया है, और आने वाले टाइम में हम पूरा उन्हें जड़ से भी खत्म करेंगे, क्योंकि ये तो हमने चैलेंज ही लिया था अपने इलेक्शन में कि हम ये कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, तो डेफिनेटली हम हटाएंगे। मुख्य मुद्दों में से एक था ये कि हम दिल्ली के पहाड़ हटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप देख सकते हो, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उनकी हाइट बहुत कम हो गई है अब, और धीरे धीरे इन प्रोसेस में हम हैं, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ हम जरूर हटाएंगे, ये मैं कह सकती हूँ। अच्छा, जाते जाते मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आने वाले आपके 3 साल हैं जी, आप अभी निगम पार्षद की कुर्सी पे अभी 3 साल और बैठेंगे, और जो आपके जो आने वाले काम है प्लीज उनके बारे में एक बार बता दीजिए, क्योंकि जब मैं अगली बार आपसे मुलाकात करूंगा मैं यहीं से शुरू करूंगा। जी, मैं इन्हीं काम से शुरू करूंगा। जी देखिए, बहुत जब मैं अपने क्षेत्र में जीत कर आई थी, बहुत दयनीय स्थिति में था मेरा ये क्षेत्र। ना तो यहाँ गलियां थी, ना यहाँ, मतलब गलियां जो बनी थी 15 से 20 साल पहले की बनी थी, मतलब टूट फूट के एकदम जर्जर हालत में थी। आज वो गलियों का काम हमने प्रॉपर तरीके से शुरू करवा दिया, और कुछ हद तक गलियां हमारी बन चुकी हैं। कई ब्लॉकों में काम खत्म भी हो चुका है, कई में शुरू हो चुका है। पार्क इतने मतलब कूड़े के ढेर मिले थे, अब उन पार्कों पे हमने टारगेट किया है कि पार्क जैसे हो, जिसमें लोग बैठे उठे, बच्चे खेले, मतलब पार्क एक कूड़ा घर ना हो। ये हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी में काम है। अब हम पार्कों पे लगे हुए, पार्कों में हमने लाइटें लगवाई हैं, जिम लगवाए हैं, झूले लगवाए हैं, और बहुत जल्दी क्षेत्र के जितने भी पार्क हैं हम उनको अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। और एक हमारा कम्युनिटी हॉल है जो इंद्रपुरी वार्ड में इकलौता कम्युनिटी हॉल है, और ये बहुत हमारी प्रायोरिटी में है, क्योंकि जब शादी के सीजन होते हैं और ये बहुत ही क्लस्टर एरिया है और पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ की, तो जब शादी होती है तो सिर्फ एक कम्युनिटी हॉल है हमारे पास, और उसकी बुकिंग जब, क्योंकि यहाँ इतने रिच नहीं है कि हर कोई बैंक्वेट हॉल में जाके शादी कर ले, तो इस कम्युनिटी हॉल के लिए हमारा टारगेट है, इसको हम 2 मंजिला करवाएं और लोगों की सहूलियत इससे थोड़ी इजी हो जाए, आसानी से उन्हें ये उपलब्ध हो। तो अगला टारगेट हमारा ये कम्युनिटी हॉल है कि हम इसको बहुमंजिला करवा के लोगों को, तो अगले 3 साल में आपके पास टारगेट अच्छे खासे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे इन 5 सालों में जितना हो सकता है तन से मैं बहुत अपने क्षेत्र के लिए काम अच्छे से अच्छा करके जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं बस यही चाहूंगा ऊपर वाले से भी कि आपने जो जो बोला वो जल्दी से जल्दी हो, और मैं फिर से यहीं से शुरू करूं जब अगली बार आपसे मिलूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।